ये कहानी है संजीव की, जो मुंबई में रहता है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। संजीव उत्तर प्रदेश के एक गांव से मुंबई में काम करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि संजीव गांव से आया हुआ था, इस कारण ऑफिस में ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। संजीव का सिर्फ एक ही दोस्त था, जिसका नाम रोहन था। रोहन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आया हुआ था। उसका यह गांव छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पास में लगता था। इस कारण वहां पर ट्रांसपोर्ट की कमी रहती है। संजीव और रोहन की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि बाकी सारे ऑफिस वाले दोनों को देहाती कहकर चिढ़ाते थे। रोहन और संजीव अलग ही रहते थे। एक बार रोहन की ऑफिस में लड़ाई हो जाती है। बाकी सब तो पहले ही दोनों को पसंद नहीं करते थे, तो इस मौके का फायदा उठाकर वो रोहन को ऑफिस से निकलवा देते हैं। संजीव थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। वो चुप रहता है। शाम को संजीव काम खत्म करके जब रोहन के फ्लैट में पहुंचता है, तब उसे पता चलता है रोहन सारा सामान लेकर अपने गांव निकल गया है। संजीव को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन संजीव ऑफिस में सबसे लड़कर काम छोड़ आता है। वो सोचता है रोहन के साथ वो किसी और कंपनी में काम ढूंढ लेगा, लेकिन उसके लिए उसे रोहन से बात तो करनी होगी। रोहन का फोन भी एक दिन से स्विच ऑफ आ रहा था, तो संजीव ने सोचा कि उसे भी अब रोहन के गांव जाकर उससे बात करनी होगी। संजीव वहां से निकलता है। रोहन ने जो एड्रेस दिया था, वो उस एड्रेस को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि ये गांव कितना दूर था। यहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही बस शाम को 6 बजे आती है। जब संजीव गांव पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि रोहन वहां पर नहीं है। गांव में पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है यहाँ से भी कई किलोमीटर आगे, जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पर उजाड़ गांव है। वहाँ कई साल पहले आग लगने के कारण पूरा गांव जल गया था। इसी में रोहन के माँ बाप की भी मौत हो गई थी। शायद रोहन वहाँ गया हो, लेकिन उसे भूतिया गांव कहा जाता है। संजीव सबको पूछता है, लेकिन कोई उसके साथ जाने को नहीं मानता। उस रात वहीं रुककर संजीव पास के ही पुलिस चौकी में गुमशुदा की कंप्लेंट कर देता है। उसे कहा जाता है कांस्टेबल गुप्ता बाहर हैं, जब आएंगे तो गांव भेज दिए जाएंगे। उसके साथ वो रोहन को ढूंढ सकते हैं। संजीव फिर से गांव में आ जाता है। अगले दिन कांस्टेबल गुप्ता बस से वहां पहुंचते हैं। संजीव भी कांस्टेबल गुप्ता को लेकर वीरान गांव की तरफ निकल लेते हैं, जो 10 किलोमीटर दूर था। वहां तक चलकर ही पहुंचा जा सकता था, क्योंकि कांस्टेबल गुप्ता 6 बजे की बस से आए थे, तो शाम हो चुकी थी। चलते चलते वो उस गांव पहुंच जाते हैं। कांस्टेबल गुप्ता संजीव से कहते हैं यहां पर भी उसे जानने वाले रहते हैं, वो वहां जाकर देखेंगे। संजीव गांव में जाकर ढूंढे। संजीव गांव को देखता है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। उसे एक बड़ा गांव नजर आता है, जो जला हुआ लगता है। इस वीरान गांव में भी कई घरों के आगे दिए रखे मिलते हैं। संजीव को भी लगता है शायद उसे कोई मिल जाए जो उसकी मदद कर दे, लेकिन उसे किसी घर में कोई नजर नहीं आता। तभी संजीव का फोन रिंग करता है। संजीव के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। दूर दूर तक उसे सिग्नल मिल नहीं रहे थे, तो अचानक यहां पर फोन की रेंज कहां से आ गई। संजीव फोन उठाता है। ये फोन पुलिस स्टेशन से था। वहां से इंस्पेक्टर संजीव से पूछते हैं क्या कांस्टेबल गुप्ता ने उसकी मदद की, तो संजीव कहता है कि वो उसी के साथ है। लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर जो कहते हैं, वो संजीव के होश उड़ा देता है। इंस्पेक्टर कहते हैं शाम वाली वो बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो गांव नहीं आई थी। कांस्टेबल गुप्ता कार से 1 घंटे बाद गए थे। संजीव डर गया था कि अगर कांस्टेबल गुप्ता 1 घंटे बाद आए तो उसके साथ वो कौन था।
संजीव डरकर एक घर के अंदर घुस जाता है। संजीव बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इस घर में हर तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर संजीव की तरफ घूरती हुई नजर आती है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर उसके दोस्त रोहन जैसी लगती है। संजीव को अंधेरे में ज्यादा नजर नहीं आता तो संजीव दुबक कर एक कोने में बैठ जाता है। आधी रात को संजीव की आंख लग जाती है जो सूरज निकलने पर सुबह खुलती है, लेकिन ये रोशनी होने पर उसे वो घर के अंदर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस रोशनी में संजीव का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीख कर घर से बाहर भागता है क्योंकि इस घर में रात की बजाय उसे साफ दिखाई देता है। जो रात को उसे तस्वीरें लग रही थीं, असल में वो कांच की खिड़कियां थीं। संजीव उस गांव से भागकर निकलता है। उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचना होता है क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहता। संजीव भागता हांफता हुआ लोगों तक पहुंचता है। संजीव की सांस फूली होती है। वो गांव वाले भी संजीव को समझाते हैं। वो गांव ही जादूगरों का गांव था। तब रोहन छोटा था, तब वहां आग लगी थी। रोहन तो बच गया था, बाकी सब उस आग में ही मारे गए थे। संजीव जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता है। शाम की बस से वो मेन शहर पहुंचता है जहां पर पुलिस स्टेशन था। वहां उसे कांस्टेबल गुप्ता मिलते हैं जो कहते हैं कल वो संजीव को मिल ही नहीं पाए। संजीव उसे सारा किस्सा सुनाता है। तब संजीव वहां से भी निकलता है। बस स्टैंड पर संजीव को वही बस मिलती है। वो बस उस गांव से आती है और फिर मुंबई की तरफ जाती है। शाम हो चुकी थी। तब संजीव उसी बस में बैठ जाता है। संजीव बस में यही सोचता है कि रोहन का क्या हुआ होगा। उसे इस बात की खुशी होती है कि वो इस मुसीबत से दूर जा रहा होता है। तब बस में संजीव को फोन आता है। ये कांस्टेबल गुप्ता का होता है। वो संजीव को डरी हुई आवाज में बताते हैं ये गांव शापित गांव है जहां जाकर कोई नहीं बचता। पुलिस भी ये सब बताने से डरती है, इस कारण वो पुलिस स्टेशन में नहीं बता पाए। वो बताते हैं उस दिन आग एक गांव में नहीं बल्कि 2 गांव में लगी थी। उस गांव में भी जहां वो बस जाती थी। कांस्टेबल गुप्ता ये कहते हैं कि ख्याल रखिएगा। उन्होंने सब कुछ बता दिया है। संजीव डर में सहम जाता है, लेकिन उसे खुशी होती है वो बच गया। अब कभी वो यहाँ नहीं आएगा। तब दोबारा संजीव को फोन आता है। फिर से ये कांस्टेबल गुप्ता का होता है। वो कहते हैं कि वो एक बात बताना भूल गए। उस आग में उन 2 गांव के अलावा वो बस भी जलकर खाक हो गई थी। उसके बाद वहां पर कोई बस नहीं जाती।